ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने साइंस को किताबों से निकालकर लोगों के दिलों तक पहुंचाया, जिसने अपनी इंटेलिजेंस को फन, हंसने और हैरत में बदल दिया, और जिसने एक छोटे से ख्वाब को नासा के लॉन्च पैड से उठाकर मार्स की मिट्टी पर चलने वाला रोबॉक्स बना दिया। ये कहानी है उस इंजीनियर की जिसे लोग कहते हैं द माइंड ऑफ अ मेकर। ये है मार्क रोबर। दुनिया के एक आम से घर में एक बच्चा रहता था जो बाकी बच्चों से कुछ अलग था। बाकी बच्चे खिलौने खिलौने खेलते थे, मगर मार्क खिलौने तोड़ता था उनके अंदर के मैकेनिज्म समझने के लिए। उसके लिए हर चीज का एक रीजन होता था। अगर वो सिर्फ देखकर समझता तो उसकी क्यूरियोसिटी शांत नहीं होती। उसका छोटा सा रूम हमेशा क्लटर्ड रहता, वायर्स, स्क्रूज, मोटर्स और ब्रोकन गैजेट से भरा हुआ। मार्क के पेरेंट्स को परेशानी होती, मगर वो जानते थे कि ये सिर्फ बचपन का जुनून है और ये जुनून एक दिन उसके लिए रास्ता खोल देगा। मार्क स्कूल में टीचर्स के लिए एक कांस्टेंट पजल था। वो हमेशा सवाल पूछता, अगर बलून ऊपर जाता है तो वो क्यों फ्लोट करता है? एक स्प्रिंग का एनर्जी कैसे स्टोर होता है? हमारी बॉडी का वेट और एटमॉस्फेयर के प्रेशर का क्या रिलेशन है? टीचर्स अक्सर इरिटेट हो जाते और कुछ बार उनको लगता कि ये शैतानी है, मगर मार्क के लिए सवाल पूछना नेचुरल था। वो देखना चाहता था, टेस्ट करना चाहता था और फिर एक्सपेरिमेंट के जरिए सीखना चाहता था। इस छोटी सी क्यूरियोसिटी ने उसके दिमाग में एक फायर लगा दी जो उसे सालों तक गाइड करेगी। कॉलेज के दिन आसान नहीं थे। इंजीनियरिंग के असाइनमेंट्स और लेट नाइट लैब्स के प्रोजेक्ट्स उसे चैलेंज करते। कभी सर्किट शॉर्ट होता, कभी मोटर जल जाती, कभी मैकेनिकल पार्ट फेल हो जाता, मगर मार्क गिव अप नहीं करता। उसके लिए फेल होना प्रोसेस का पार्ट था। उसका फेमस लाइन, फेल होना इंजीनियरिंग का बेस्ट पार्ट है, वहीं से निकला। हर बार जब कोई चीज गलत होती, मार्क समझता कि वो एक लेसन सीख रहा है। उसका कमरा छोटा लैब बन चुका था और हर टूल और वायर उसके एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा बन गया। फाइनेंशियल स्ट्रगल और लिमिटेड रिसोर्सेज ने भी उसके जुनून को रोका नहीं पाया। हर चैलेंज उसे क्रिएटिव बनाता गया। फिर वो दिन आया जब मार्क को नासा से इंटर्नशिप का ऑफर लेटर मिला। वो लेटर देखकर कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहा। उसकी आंखों में एक अजीब स्पार्कल थी जो सिर्फ उन बच्चों के पास होती है जो अपने सपने को रियलिटी में देखते हैं। इंटर्नशिप के बाद मार्क को फुल टाइम जॉब मिल गई और फिर 9 साल तक उसने नासा JPL में काम किया। उसने क्यूरियोसिटी रोवर डिजाइन किया, वही रोबोट जो आज मार्स पर चल रहा है। जब रोवर सक्सेसफुली मार्स लैंड हुआ, पूरा कंट्रोल रूम चीयर कर रहा था। मार्क चुप था और उसकी आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बोला, "We actually did it." ये सिर्फ अचीवमेंट नहीं, बल्कि बचपन के सपने का रियलाइजेशन था। लेकिन नासा की ग्लैमरस लाइफ के पीछे एक रियलिटी थी। मार्क के अंदर एक खालीपन था। वो चाहता था कि साइंस सिर्फ साइंटिस्ट्स तक लिमिटेड ना रहे। साइंस को फन और एंटरटेनिंग बनाना है ताकि हर बच्चा और हर स्टूडेंट इंस्पायर हो। ये थॉट उसके दिमाग में सीड की तरह ग्रो कर रहा था। मगर इस थॉट को रियलिटी तब मिली जब उसको जिंदगी का सबसे बड़ा पर्सनल चैलेंज फेस करना पड़ा। मार्क का बेटा ऑटिज्म का शिकार था। मार्क और उसकी वाइफ ने यह बात सालों तक प्राइवेट रखी। हर दिन नासा का कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट और घर का चैलेंजिंग सिनारियो, ये दोनों मार्क के लिए एक्सट्रीम लर्निंग एक्सपीरियंसेस थे। वो अक्सर कहता, मैं मार्स का रोबोट कंट्रोल कर सकता हूं, मगर कभी कभी मैं अपने बेटे की वर्ल्ड को समझने में छोटा पड़ जाता हूं। ये लाइन सिंपल है, लेकिन उसके इमोशंस और स्ट्रगल्स का एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन है। इस स्ट्रगल ने मार्क का पर्पस रीडिफाइन कर दिया। उसने डिसाइड किया कि वो साइंस को ऐसे प्रेजेंट करेगा कि हर बच्चा, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, लर्निंग एंजॉय कर सके। यहीं से उसका यूट्यूब का जर्नी शुरू हुआ। उसने पहली वीडियो अपलोड की, आईफोन इन अ बलून। कोई फैंसी सेटअप नहीं, कोई टीम नहीं, सिर्फ मार्क और एक क्रेजी आइडिया।
वीडियो वायरल हो गई। लोगों ने लिखा, दिस गाय मेड साइंस ऑसम। मगर अभी भी नासा में होने के बावजूद यूट्यूब सिर्फ हॉबी थी। लेकिन ये हॉबी एक दिन दुनिया के लर्निंग सिस्टम का रोल मॉडल बन गई। 2018 में एक चोर ने मार्क का अमेज़न पैकेज चुरा लिया। ज्यादातर लोग पुलिस कंप्लेंट करते या सोशल मीडिया पर रैंट करते, मगर मार्क ने इंजीनियर की तरह सोचा। उसने डिजाइन किया ग्लिटर बॉम्ब ट्रैप। जीपीएस, मल्टीपल कैमरास, फार्ट स्प्रे, टाइमर और कस्टम ग्लिटर एक्सप्लोजन, सब एक परफेक्टली इंजीनियर्ड प्रैंक में फिट। चोर ने बॉक्स खोला और दुनिया ने यूट्यूब का आइकॉनिक मोमेंट देखा। वीडियो ने इंटरनेट को हिला दिया और मार्क का नाम ग्लोबल लेवल पर चला गया। मगर उसका गोल पॉपुलैरिटी नहीं, उसका गोल साइंस को एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग बनाना था। फिर मार्क ने डिसाइड किया कि वो फुल टाइम यूट्यूबर बनेगा। नासा की जॉब छोड़ दी क्योंकि अब उसका पैशन ही उसकी प्रोफेशन बन गया। लोग शॉक्ड थे, लेकिन मार्क के लिए सबसे बड़ा जॉब टाइटल नासा इंजीनियर नहीं बल्कि मेकर था। मार्क ने अपनी वर्कशॉप सेटअप की और ह्यूज स्केल एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए। हर वीडियो मंथ्स लेता था। जेलो पूल बनाने में हफ्ते लगे, स्क्विरल निंजा कोर्स डेवलप करने में महीने लगे, स्पेस एग ड्रॉप के लिए 3D सिमुलेशंस और फेल साइकिल्स। मगर हर प्रोजेक्ट का कोर मार्क की फिलॉसफी थी, फेल, लर्न, ट्राई अगेन। साइंस बोरिंग नहीं, एंटरटेनिंग और एजुकेशनल बन सकता है। उसके वीडियोस ने स्टूडेंट्स और बच्चों के दिमाग खोल दिए। फिजिक्स और इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट सिंपल और फन लगने लगे। लोग कहते मार्क ने साइंस को नेटफ्लिक्स लेवल एंटरटेनिंग बना दिया। 2019 में मार्क ने मिस्टर बीस्ट के साथ टीम ट्रीज लॉन्च की। 20 मिलियन ट्रीज डोनेट हुए। फिर टीम सीज लॉन्च हुआ। ओशंस क्लीनअप के लिए मिलियंस रेज्ड। मार्क का गोल व्यूज या फेम नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड इंपैक्ट था। 2021 में मार्क ने अपने ऑटिस्टिक सन की स्टोरी ओपनली शेयर की। वीडियो इमोशनल और इंस्पायरिंग थी। वो बोलता, अगर मेरी वीडियोस एक भी फैमिली को होप दे दें तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी अकम्प्लिशमेंट है। दुनिया भर के लोगों ने उसके साथ अपनी पर्सनल स्टोरीज शेयर की। मार्क अक्सर कहता है, लोग समझते हैं मैं जीनियस हूं, लेकिन मैं सिर्फ वो बंदा हूं जो बार बार फेल होता और फिर ट्राई करता। ये लाइन हर उस इंसान के लिए है जो सोचता है कि वो काफी स्मार्ट, टैलेंटेड या लकी नहीं है। सक्सेस का फॉर्मूला सिंपल है, क्यूरियोसिटी और कंसिस्टेंसी इक्वल्स ग्रेटनेस। उसकी वर्कशॉप में हर जगह फेल्ड प्रोटोटाइप्स पड़े होते, बर्न्ड सर्किट्स, ब्रोकन मोटर्स, क्रैश्ड रोबोट्स। मगर मार्क हर फेल को एक्सेप्ट करता और हर अटेम्प्ट को डॉक्यूमेंट करता। उसके लिए हर फेलियर एक स्टेप था सक्सेस की तरफ। आज मार्क रोबर दुनिया का सबसे एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग साइंटिस्ट है, लेकिन उसकी जर्नी किसी सुपर ह्यूमन की नहीं। वो एक नॉर्मल इंसान था, सिंपल क्यूरियोसिटी के साथ, सिंपल चैलेंजेस के साथ। एक बच्चा जो फैन खोलकर सीखता था, एक स्टूडेंट जो पुराने पार्ट से मशीन्स बनाता था, एक इंजीनियर जो मार्स रोवर डिजाइन करता था, एक फादर जो अपने ऑटिस्टिक सन के लिए बेस्ट एक्सपीरियंस देना चाहता था, एक यूट्यूबर जो साइंस को फन बनाता था, एक ह्यूमन जो हर फेल के बाद उठकर ट्राई करता। कैमरा मार्क पर जूम करता है। वर्कशॉप में हल्की लाइट, टूल्स और गैजेट्स इधर उधर। मार्क कैमरे को देखता और कहता, मैं परफेक्ट नहीं हूँ और आपको भी परफेक्ट नहीं होना, बस क्यूरियस रहना, सीखना और ट्राई करना है। वो मुस्कुराता है, द वर्ल्ड नीड्स मोर मेकर्स, और शायद नेक्स्ट मेकर तुम हो। जिंदगी तुम्हें गिराएगी, डाउट करेगी, लोग हंसेंगे, प्रोजेक्ट्स फेल होंगे, मगर अगर तुम उठकर फिर ट्राई कर लोगे तो तुम अनबीटेबल हो। अगर एक नॉर्मल लड़का जिसने बचपन में फैन खोल दिया था नासा तक पहुंच सकता है, मार्स रोवर बना सकता है और दुनिया के मिलियंस को इंस्पायर कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं। मार्क रोबर की कहानी सिर्फ एक इंजीनियर की नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए इंस्पिरेशन है जो अपने ख्वाबों को चेस करना चाहता है। क्यूरियोसिटी, कंसिस्टेंसी और पैशन, यही वो एलिमेंट्स हैं जो नॉर्मल इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं। और यही मैसेज हर एक व्यूअर, स्टूडेंट और मेकर के लिए है। फेल हो, सीखो, फिर ट्राई करो और दुनिया को थोड़ी और अमेजिंग बनाओ। याद रखो, हर फेलियर तुम्हें उस इंसान के करीब ले जाता है जो तुम बन सकते हो। बस उठते रहो, सीखते रहो और अपने ख्वाबों को दुनिया के लिए रियलिटी बनाओ।